Hello friends. Skin is considered as the largest organ of our body, and the diseases occurring on skin are considered as very difficult and stubborn diseases. Psoriasis is one such stubborn disease which affects the skin of our body and is very difficult to treat and is proving a headache for the physicians. But Ayurveda is providing a ray of hope for the patients suffering from psoriasis. So here in this video, I am discussing about the symptoms of psoriasis and its possible home remedies and possible Ayurveda treatment. So, how do we know that psoriasis is affecting our body? तो दोस्तों, psoriasis से पीड़ित कोई भी पेशेंट जब हमारे पास हमारे क्लिनिक पे आता है तो उसका सबसे मुख्य सिम्टम जो होता है वो है शरीर के ऊपर पिंक या फिर रेड कलर के अलग अलग पैचेस का बन जाना। कई बार ये पैचेस अपने स्किन की सतह से ऊपर की ओर उभरे हुए होते हैं जो कि उनके अंदर होने वाली सूजन के लक्षण हैं। ये पैचेस शरीर के किसी भी हिस्से पे हो सकते हैं, मुख्य रूप से घुटनों के ऊपर या कोहनी के ऊपर या पीठ के हिस्से पे या फिर पेट के आगे के हिस्से में या कानों के पीछे या फिर स्काल्प के चारों ओर भी ये पैचेस हो सकते हैं। कई बार इन पैचेस के साथ रोगी अत्यधिक जलन या बर्निंग सेंसेशन की कंप्लेंट करता है या फिर कई बार उनमें जो है अत्यधिक तीव्र पीड़ा भी होती है। कई बार उन पैचेस के अंदर से पानी या फिर खून का निकलना भी देखा जाता है। तो ये तो रहे इनके लक्षणों की बात। ये आयुर्वेद में ये लक्षण क्यों होते हैं? तो आयुर्वेद में सोरेसिस को वात और पित्त मुख्य रूप से इसके प्रधान कारण माने गए हैं। पित्त के कारण ही इनमें जो है लाल रंग का या गुलाबी रंग का या फिर जलन का होना देखा जाता है, जबकि वात के कारण इनमें जो है अत्यधिक रुक्षता ड्राइनेस की भूमिका देखी जाती है। तथा जब ये रोग अधिक पुराना हो जाता है, क्रोनिक स्टेज में चला जाता है, तो उसमें कफ की अधिकता देखी जाती है। तो इस तरह से तीनों दोष इस रोग में प्रधान माने गए हैं। हाउ डज दिस डिजीज अकर्स इन द बॉडी? It is considered as an autoimmune disorder in which the immunity of the body attacks its own immunity and the cells of the body they start to grow too rapidly, which causes the formation of red, pinkish or white patches over the skin, which is a key symptom of psoriasis. Along with in Ayurveda, opposite foods or viruddhahar is considered as a very important reason behind psoriasis. जैसे कि दूध के साथ मछली का सेवन या दूध और मीट का सेवन एक साथ करने से या दही और मीट का सेवन एक साथ करने से या मूली, लहसुन, प्याज से बनी हुई चीज़ों को दूध के साथ लेने से या दूध और नमक का प्रयोग एक साथ करने से ये बीमारी हो सकती है। इसके अतिरिक्त ठंडे और गर्म भोजन को एक साथ सेवन करने से या अधिक धूल से भाग के आने के बाद ठंडे पानी को एकदम से पीने से ये बीमारी हो सकती है। इसके अतिरिक्त पित्त वाली चीज़ों का, डेट इज़ जो अधिक तीखी चीज़ें जो होती हैं या फिर मसाले वाली लाल मिर्ची वाली चीज़ें, मांस, मछली, इनका प्रयोग करने से भी सोरेसिस रोग हो सकता है। इसके अतिरिक्त ये बीमारी जो है रोगी को मानसिक रूप से बहुत ही परेशान करती है। इससे पीड़ित रोगी किसी भी प्रकार की सोशल या फिर प्राइवेट मीटिंग्स पे जाने से भी परहेज करता है। Here are few home remedies which I am sharing with you in this video. So please listen carefully. First, the use of neem in psoriasis. In Ayurveda, neem is considered as a potent antimicrobial antibacterial drug. नीम का प्रयोग होम रेमेडीज के रूप में हम इस प्रकार से कर सकते हैं। नीम के ताज़े पत्ते लेकर उसकी पेस्ट बना लीजिए और घर का सफ़ेद मक्खन उसके साथ मिलाकर एक क्रीम तैयार कर लीजिए। इस क्रीम का प्रयोग सोरेसिस के दागों के ऊपर सुबह शाम करने से सोरेसिस में काफ़ी लाभ मिलता है। दूसरा प्रयोग जो नीम का है वो है नीम के तेल का प्रयोग। इस तेल को आप घर में आराम से बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए 1 लीटर तिल का तेल लेकर उसमें नीम के पत्तों का ताज़ा जूस मिला लीजिए और उसको धीमी आंच पर पकाते रहिए। जब तेल बनकर तैयार हो जाए तो इसको लगाने के लिए इसको नारियल के तेल के साथ मिलाकर सोरेसिस के दागों के ऊपर लगाइए। सोरेसिस के दाग इससे मुलायम हो जाते हैं और कई बार इसके ऊपर जो है नई स्किन भी आ जाती है। सेकेंड इंपॉर्टेंट ड्रग जो इसमें मानी गई है वो है नारियल का प्रयोग। नारियल का किसी भी रूप में प्रयोग किया जाए, चाहे वो कच्चे नारियल का खाने के लिए या फिर नारियल का तेल का प्रयोग, सोरेसिस के लिए बहुत ही उत्तम माना गया है। थर्ड, एलोवेरा। एलोवेरा जो एक बहुत ही अच्छी नेचुरल मेडिसिन है और ये स्किन की अपलिफ्टिंग के लिए बहुत ही अच्छा काम करती है। इसका प्रयोग करने के लिए
एलोवेरा के एक ताज़े पत्ते को लेकर उसकी त्वचा को ऊपर से छील लीजिए और इसके अंदर की जेल को अफेक्टेड पार्ट्स के ऊपर, तो इसके सोरेसिस के दागों के ऊपर लगाने से उसमें बहुत अच्छी स्मूथनेस आती है और सोरेसिस के दाग बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं। चौथा, हल्दी का प्रयोग। हल्दी की पेस्ट को पानी के साथ मिलाकर अफेक्टेड पार्ट्स के ऊपर लगाने से खुजली में और स्किन की रीजनरेशन में बहुत ही चमत्कारी लाभ देखने को मिलते हैं। जितने भी घरेलू उपचार मैंने आपको ऊपर बताए हैं, जरूरी नहीं है कि इन सभी का प्रयोग एक साथ किया जाए। इनमें से किसी भी एक या दो का प्रयोग आप अपनी डेली रूटीन में कर सकते हैं। इसके साथ ही आयुर्वेद चिकित्सा प्रणाली का योगदान भी इसमें बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि आयुर्वेद में जब भी कोई रोगी हमारे पास आता है तो उसका रोग बहुत ही क्रॉनिक स्टेज में पहुंच चुका होता है। तो ऐसे रोगियों की अच्छी प्रकार से परीक्षा करने के पश्चात हम उसको जो है पंचकर्म चिकित्सा की सलाह देते हैं। पंचकर्म चिकित्सा में हम रोगी को वमन, विरेचन, रक्तमोक्षण, जिलोका के द्वारा या फिर कपिंग थेरेपी के द्वारा या फिर नस्य की सलाह देते हैं। कई बार रोगियों का पंचकर्म जो है साल में 3 से 4 बार भी किया जाता है। इसके साथ पंचकर्म का प्रयोग करने के पश्चात जब हम किसी भी इंटरनल मेडिसिन का प्रयोग करते हैं तो ऐसे रोगी के शरीर में मेडिसिन का प्रभाव अति शीघ्रता से देखने को मिलता है और रोगी अधिक जल्दी से आराम पा सकते हैं। इंटरनल मेडिसिन के रूप में आयुर्वेद में कई प्रकार की ऐसी औषधियां बताई गई हैं जो कि इम्यूनोमोड्यूलेशन का काम भी करती हैं और जिनका जो है स्टीरॉयड प्रभाव भी होता है। ऐसी औषधियों में गिलोय, कुटकी, सारीवा, मंजिष्ठा, त्रिफला, हरड़ आदि औषधियों का प्रयोग बहुत ही सराहनीय है और बहुत ही उपयोगी बताया गया है। मेनली हम अपने क्लिनिक में रोगियों का अच्छी तरह से परीक्षण करने के बाद उनको गिलोय, मंजिष्ठा, सारीवा इन तीनों औषधियों का एक एक चम्मच मिलाकर उसकी 3 मात्राएं बना लेते हैं। इनका जो है 1 चम्मच पाउडर का सुबह, दोपहर, रात 3 समय प्रयोग करने से सोरियासिस के रोगियों में बहुत ही लाभ मिलता है। जिन रोगियों को पाउडर खाने में दिक्कत होती है उनको इन्हीं 3 औषधियों का काढ़े के रूप में प्रयोग करना सुबह, दोपहर, खाली पेट काफ़ी अच्छा लाभ देता है। अगर काढ़ा पीने में किसी को दिक्कत आए तो उसमें स्वाद के अनुसार उसमें देसी खांड या गुड़ या शक्कर आदि मिलाकर भी प्रयोग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त ताज़ी गिलोय का जूस, आंवले का जूस और एलोवेरा का जूस खाली पेट सुबह शाम रोगी को देने से काफ़ी अच्छा लाभ देखा जाता है। इसको कितनी मात्रा में प्रयोग करना है? तीनों को 3-3 चम्मच की मात्रा में लेकर खाली पेट सुबह शाम प्रयोग करना चाहिए। इन औषधियों के अतिरिक्त कुछ रेडीमेड औषधियाँ भी जो बाजार में मिलती हैं, जैसे कि गंधक रसायन का प्रयोग है, केशोर गुग्गुल का प्रयोग है, पंचतिक्त घृत गुग्गुल या गिलोय घनवटी काफ़ी अच्छा लाभ दिखाती हैं। परंतु इन सभी औषधियों को किसी उत्तम चिकित्सक की देखरेख में प्रयोग करना चाहिए। लगाने के लिए मलाई का या हल्दी का प्रयोग भी कर सकते हैं या फिर तुवरक तेल या चाल मोगरा के तेल का प्रयोग करना चाहिए या चमेली का तेल भी उपयोग में लाया जा सकता है। दोस्तों, आपको या आपके सगे संबंधियों को सोरियासिस होने पर घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ना ही आपको अपनी सोशल एक्टिविटीज से भागने की ज़रूरत है, क्योंकि आयुर्वेद आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है। सोरियासिस से लड़ने के लिए आपको शक्ति प्रदान कर रहा है। उम्मीद है आप आयुर्वेद को अपनाएंगे और अपने लाइफस्टाइल को आयुर्वेद के सिद्धांतों के अनुसार चलने के लिए प्रेरित करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की और वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर अमित महाजन आयुर्वेदा, फेसबुक पेज डॉक्टर अमित महाजन आयुर्वेदा को लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।